इन बिल्डिंगों का वो हाल है, अगर कोई स्वस्थ आदमी इनमें 2 घंटे बैठ जाए तो वो अगले दिन चेक करवा ले, उसको कोई ना कोई बीमारी लगी मिलेगी, परंतु इनकी और किसी का ध्यान नहीं है, ना ही कोई सुविधा देने के उसमें है, मूड में है सरकार भी और निगम मैनेजमेंट भी। बस कागजों में देश चला रखा है, व्हाट्सएप पे देश चला रखा है, जबकि व्हाट्सएप तो किसी ने ऑथराइज भी नहीं कर रखा सरकार की ओर से, ना निगम मैनेजमेंट की ओर से कि व्हाट्सएप भी आपको चलाना है। हड़ताल शुरू हो गई है कर्मचारियों की। अब जो उनके साथ लग रहे हैं तो वो भी ऐसे निठल्ले होंगे, उनका भी मन नहीं होगा ना कार्य करने के लिए, कि जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं, अगर वो भी ऐसा, अगर उनको जनता का सेवा नहीं करेंगे और कार्य नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। कितनी लंबी जेल है तेरी, देख लिया और देखेंगे। कितनी लंबी जेल है तेरी, देख लिया और देखेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चरण सिंह तेवतिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चरण सिंह तेवतिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चरण सिंह तेवतिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चरण सिंह तेवतिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, जिस तरह आपको पता है, ज्ञात है कि आपका जो धरना 13 दिन से लगातार चला हुआ है और सरकार के और निगम के कर्मचारी अधिकारी कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, तो हम स्पष्ट तौर से चेतावनी देना चाहते हैं कि जो एचपीसी वर्कर यूनियन का और सबर्बन का धरना चला हुआ है, अपने आप को अकेला महसूस ना करें। और जिस तरह हमने एचपीसी वर्कर यूनियन सर्कल की जो मीटिंग की और उसमें यह निर्णय लिया कि जितनी भी हमारी सर्कल में 15 सब यूनिट हैं, वो सब यूनिट आपके धरने को रोजाना समर्थन करेंगी। दूसरा, आज हमारा सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग हुई और मीटिंग में हमारे राज्य के प्रधान धर्मवीर फोगाट जी आए और उनसे भी हमने आग्रह किया कि आप भी हमारे एचपीसी वर्कर यूनियन का जो धरना चला हुआ है उसमें समर्थन देने के लिए आएँ। लेकिन उनकी व्यस्तता थी कि 3 बजे उनकी ट्रेन थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो सर्व कर्मचारी संघ की ओर से भी ये फैसला लिया गया है कि एचपीसी वर्कर यूनियन का जो सबर्बन में धरना चला हुआ है वो एक एक कर्मचारी साथी उसमें साथ देंगे। अभी आपके बीच में किसान सभा के जिले के प्रधान धर्मचंद जी आए और उन्होंने संबोधन में कहा कि हमारे किसान सभा के जितने भी साथी हैं और जितने भी हमारे CITU के संगठन के आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, जितने भी कर्मचारी साथी हैं, हमारे पवन अग्रवाल के साथ और सबर्बन एचपीसी वर्कर यूनियन के साथ तन मन धन से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में साथ देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे लगभग मेरे जीवन काल में, जब से मैं बिजली बोर्ड में प्रवेश किया, जब से बिजली बोर्ड मैंने ज्वाइन किया है, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, चाहे सरकार के खिलाफ लड़ाई हो हमारी, चाहे यहाँ के मौजूदा जो नेता हैं, मंत्री संतरी, जिन्होंने भी हमारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने भी हमारे साथ बदतमीजी की, जिन्होंने भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की, हमारे संगठन ने, चाहे वो पहले कई उदाहरण हुए हों, चाहे राम रतन जी का हो, चाहे और जो एक मिड़कोला में उदाहरण था, या एक उस उधर हसनपुर के पास एक गांव है उसका उदाहरण हो, हमने सब में जीत हासिल की है और निश्चित तौर से इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर से हम इसको भी जीत का श्रेय आपके सिर पे बंधवाएंगे और लड़ाई को निश्चित तौर से जीतेंगे। एक और आपके बीच में मैं उदाहरण रखना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले में पेट्रोल पंप है पुराने ओल्ड GTI रोड पर, वहाँ एक पाइपलाइन फट गई थी पब्लिक हेल्थ की और पहले दिन सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने
वो पाइपलाइन ठीक कर दी, उसके फोटो और सबूत सभी हमारे पास हैं। दूसरे दिन उस लाइन को जब बंद करने के लिए जेसीबी को भेजा, एक प्राइवेट आदमी जिसका जो कनेक्शन है वो अवैध था पानी का, वो जेसीबी वाले से लड़ने लगा और वो कहने लगा कि मेरा कनेक्शन पानी का कर दें। उस पानी के कनेक्शन करने के कारण वो पाइपलाइन जो गैस की थी वो फट गई और उस फटने से आग लग गई और एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन वो सूझबूझ से उस हादसे को कम कर दिया। एक वहीं बेचारा गरीब दुर्भाग्यपूर्ण चाय का खोखा चलाता था, उस जहां हादसा हुआ है वहीं का वो साथी चाय वाला उस गैस के हादसे में, उस आगजनी में मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन जो ये सरकार और प्रशासन है, इन्होंने आनन फानन में जो यहाँ के पब्लिक हेल्थ के एससी हैं, जो क्लास 1 अधिकारी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया और उनके साथ एक बहुत बुरा व्यवहार किया। जो आम जेब कतरों के साथ, गुंडों के साथ, चोरों के साथ किया जाता है, उस तरह का व्यवहार किया। इसमें हमारे संगठन ने संज्ञान लिया और जो इंजीनियर एसोसिएशन है पब्लिक हेल्थ की, उसने हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हमारी एक मीटिंग हुई। मीटिंग करने में कुछ अधिकारी तो ये कह रहे थे कि हम गाड़ियों में चलें और वहाँ डीसी साहब से बात करेंगे, लेकिन हमारे संगठन ने कहा कि हम सड़क पर चलने वाले लोग हैं, हम तो सड़क के माध्यम से अपना विरोध करके डीसी ऑफिस पर जाएंगे। जब हम वहाँ पैदल चल के इंजीनियर एसोसिएशन और हमारे कर्मचारी साथी उपायुक्त कार्यालय पर पहुँचे, वहाँ जोरदार प्रदर्शन हमने 2-3 घंटा किया। प्रशासन की नींद खुली, सरकार के ऊपर तक नींद खुली और उन्होंने संज्ञान लिया। और जो बहुत ज़्यादा धाराएं लगा रखी थी जिससे जमानत होनी मुश्किल थी, जो कई महीने तक जेल में माननीय एससी साहब को रहना पड़ता, वो आपके प्रदर्शन के कारण, आपके संगठन के कारण प्रशासन हरकत में आया और आपके दबाव को मानते हुए उसने जो गंभीर धारा थी उनको हटाने का काम किया और दूसरे दिन ही एससी साहब को जमानत मिल गई। और थानेदार ने कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने ये बयान दिया कि जो हमने पहले धाराएं लगाई थी वो गलत लगाई और हमने अब ये धाराएं बदल दी हैं, इस वजह से वहाँ एससी साहब को जमानत मिल गई। और एससी साहब ने, इंजीनियर एसोसिएशन ने भी हमारे संगठन का, आपके संगठन का धन्यवाद किया कि हमें लड़ाई लड़ने की इतनी बड़ी क्षमता नहीं थी, हमें लड़ाई लड़ने के इतने बड़े अनुभव नहीं थे। आपको लड़ाई लड़ने के अनुभव हैं, आप में क्षमता है, आपने हमारी जीत हासिल करवा दी, इसके आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद साथी। आपसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह पहले आपने जीत हासिल की, जिस तरह आपने अनेकों लड़ाइयां लड़ी, हमारा चरण सिंह तेवतिया एक बहुत छोटा पदाधिकारी बीजेपी का है। हमारी लड़ाई छोटे आदमियों से नहीं होती, हमारी लड़ाई तो सरकारों से होती है, सरकार के मंत्रियों से होती है, जो विभागीय मंत्री होते हैं। अपनी योजनाओं को चलवाने के लिए, अपनी मांग और मुद्दों के लिए हम स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं कि या तो हरियाणा सरकार और प्रशासन इस पर तुरंत संज्ञान ले और जो पवन जय के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उत्पीड़न की कार्रवाई की है, उसको वापस ले, अन्यथा ये आंदोलन और तीखे आंदोलन होंगे, जिसके लिए सरकार को आगे से हम चेताना चाह रहे हैं और तैयार रहना चाहिए कि आज तक जो भी हमने आंदोलन किए हैं,
सरकार पे जिले नहीं है। हम उपायुक्त कार्यालय पे भी जाते हैं हजारों की संख्या में। हम कहते हैं कि प्रशासन हमें अरेस्ट करे, हमें गिरफ्तारी दिल ले हमारी, लेकिन प्रशासन भी हमने देखा वहां गूंगा बहरा प्रशासन हो जाता है और ये कहता है कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मैं स्पष्ट तौर से फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि निश्चित तौर से आज 13वां दिन इस प्रोग्राम को करते हुए हमारे यूनियन का हो गया है। हम आगे इसे बढ़ाएंगे, एक्शन तक भी ले जाएंगे, एससी तक भी ले जाएंगे, उपायुक्त कार्यालय तक भी ले जाएंगे। तो या तो तुरंत जो अधिकारी और सरकार से संज्ञान में ले, नहीं तो तीखे आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद साथी। आपने ऑडियो वायरल हो रहा है, लेकिन फिर भी जवाब तो पूछा जाएगा, माजरा क्या था? क्योंकि समाज के जितने भी लोग रहते हैं और वो जनप्रतिनिधियों के पास अपने विकास कार्यों के लिए, कामों के लिए जाते हैं, तो उनका भी दायित्व, जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व रहता है कि भाई किसी भी अधिकारी या प्रशासन के किसी भी कर्मचारी को फ़ोन करें। और जो भी सरकारी नौकरियों में लगे रहते हैं वो जनता के नौकर होते हैं और हम भी वो समाज की सेवा करने का काम रहता है जनप्रतिनिधियों का, और उनका भी जो सरकारी नौकर होते हैं उनका भी जनता की सेवा करने का जो उन्हें मौका मिलता है उनको करनी चाहिए। परंतु कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उनका ये कि उनको बार बार माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले भी 2-3 बार उनको निर्देश दिए कि अगर या तो सुधर जाओ, नहीं उनका इलाज कर दिया जाएगा। तो सस्पेंड कर दिया गया उनको। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक ऑडियो वायरल की थी कि उनको मैंने उन पर कॉल की और मैंने ये बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज़िले का अध्यक्ष हूँ और भाई ये ट्रांसफार्मर की समस्या और बहुत लंबे समय से इनको चली आ रही है और ये पास भी हुआ पड़ा है, तो इसको लगाने का कार्य करें, आपकी ये ड्यूटी है। परंतु उन्होंने मेरे साथ भी जो अभद्र व्यवहार किया, और जब मेरे साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आम जनमानस के साथ उनका कैसा व्यवहार होगा। कल भी बहुत गांव के वहाँ पर सरपंच, जब तक वो सस्पेंड भी नहीं किया था, कल भी वो बहुत गांव के सरपंच आए थे उसकी शिकायत लेकर के, और जिला पार्षद वन की जी इसका व्यवहार सभी के साथ ऐसा ही है और ये सबके साथ बदतमीजी करता है। और कल वो मीडिया को भी अपनी बाइट देना चाहते थे और वो डीसी साहब के पास गए थे तो डीसी साहब मिले नहीं थे, डीसी साहब प्रोग्रामों में थे। कल भी उसके खिलाफ कार्रवाई देने के लिए वो अपने लेटर पैड पर लिख करके लाए थे सभी सरपंचों इस इलाके के कि जी ये इसका व्यवहार बहुत गलत है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिर ये मेरे संज्ञान में आया कि मैंने कि अब सर से ऊपर पानी उतर रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऊपर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का संदेश पहुंचाया तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसको सस्पेंड किया। सस्पेंशन के बाद हड़ताल शुरू हो गई है कर्मचारियों की। अब जो उनके साथ लग रहे हैं तो वो भी ऐसे निठल्ले होंगे, उनका भी मन नहीं होगा ना कार्य करने के लिए कि जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं, अगर वो भी ऐसा, अगर उनको जनता का सेवा नहीं करेंगे और कार्य नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है जो ये अधिकारी हैं इनके खिलाफ पहल हुई है पलवल जिले में? पलवल जिले में कोई भी ऐसा अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर रहेगा नहीं। अगर रहेगा तो वो जनता के कार्य करेगा और उनकी सेवा करेगा।